हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं बताना चाह रही हूँ कि एक हफ्ते में क्या क्या तब्दीली आ गई। पिछले हफ्ते जो वीडियो डाला था ना, उसमें पौधों की हालत बहुत अच्छी थी। तकरीबन सारे ही पौधे बहुत बढ़िया चल रहे थे। लेकिन ये 5-6 दिनों में ना रोज एक पौधा स्वाह हो गया है। कोई ना कोई पौधा किसी ना किसी कोने में मरता हुआ नजर आया। वैसे तो ये गर्मी इतनी गंदी पड़ रही है, 50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, 48 डिग्री जा रहा है, लू चल रही है, हीट वेव्स इतनी जबरदस्त हैं। तो ये पौधे तो कैसे ही बच पाएंगे, और जो बच रहे हैं तो सच में परमात्मा का शुक्र है। लोगों की जान तक जा रही है, मतलब कितने बीमार पड़ रहे हैं लोग। और ये देखो इनकी क्या हालत हो गई। यहाँ पर ये जो रखे थे ना, यहाँ पर इतनी ज्यादा धूप नहीं रहती, मतलब 2 घंटा सुबह धूप आती है 9 से लेके 11-12 बजे तक। उस धूप में देखो इन पौधों का क्या हाल हो गया है। अगर ये सारा ही दिन धूप में रहते या किसी छत पे होते तो ये तो किसी कीमत पे नहीं बच सकते थे। यहीं पर ही इनकी लीफ बर्न हो रही है। कहीं कहीं छुपा छुपा के घुसा घुसा के पौधे रखने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं इतने पौधों को लेकर के भी कहाँ जाऊं, कहाँ रखूं। उधर से बच के भाग के आए, सामने इतनी तेज धूप होती है घर के सामने, वहां से बच के भाग के आए, यहाँ रखे, और यहाँ पर ये हाल हो गया। वैसे यहाँ पर मेरे पौधों में ना कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई थी। इतनी गर्मी कभी पड़ी ही नहीं थी, मतलब इस साल और 1 डिग्री फालतू गर्मी पड़ गई। देखो मॉन्स्टेरा का पत्ता बिल्कुल, ये मैंने एक जगह पर इस पे बर्निंग होती थी, वहां से खिसका के मैंने इसको इधर रखा था, और ये यहाँ पे भी जल गया। और कोलियस वगैरह की तो ऐसी हालत हो रखी है ना, मुझे लगता है कि ये तो शायद गायब ही ना हो जाए गार्डन से। रोज लटके रहते हैं, सारे इनके कलर्स उड़ गए हैं। और जो जो मैंने कटिंग्स लगाई थी वो भी मतलब सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हैं। अब ये देखो ये बिल्ली है, ये बेचारी छुपती छुपाती फिर रही है। अभी देखो शाम के 5 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ, और ये यहाँ मिट्टी में चढ़ के यहाँ आराम करने के लिए आई है, और बुरी तरह हाफ रही है। ऊपर से ये क्या कहते हैं, पंछी शोर मचा रहे हैं, गिलहरियाँ शोर मचा रही हैं। क्योंकि जब कभी भी बिल्ली आ जाती है ना, या इधर इस तरफ डॉग आ जाते हैं, तो वो ऊपर से ना इतना शोर मचाते हैं कि सब अपना सुरक्षित हो जाओ। और ये बुरी तरह हाफ रही है गर्मी से, और यहाँ पर मिट्टी में आ जाती है। यहाँ पर मैं ना कई बार इसी वजह से मैं पौधे नहीं लगाती, क्योंकि कई बार मैंने लगाए हैं। अब देखो ये है जानवर है, आराम करने के लिए आया है, वो जहाँ मर्जी बैठे, उसे क्या पता। तो ऐसे मेरे ना शुरू पहले पहले ना काफी मैं लगा लेती थी पौधे ना, घिया की बेल, तोरी की बेल, और वो सरवाइव करने भी लगते थे। अब वो आके बैठ गई है तो सत्यानाश हो जाती थी। तो इसलिए अब मैंने ना इधर लगाने छोड़ दिए हैं इस तरह। फिर भी एक दो चार जो मेरे बीज पड़े थे ना, मैंने इस साल फिर बोए, लेकिन अब वो भी सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। फर्न को भी छुपा के रखा है इधर ला करके, तो इधर भी इतनी तेज धूप पड़ गई इस पे आके कि ये यहाँ पे भी इतना बुरी तरह झुलस रहा है। अब मैं इसको कहीं और रखने की जगह ढूंढूंगी कि कहीं इस पे धूप कम ही पड़े। बहुत तेज धूप पड़ रही है, बहुत गंदी गर्मी हो गई है। पर गलती हमारी भी है। जहाँ पर हम रहते हैं हमें उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही पौधे रखने चाहिए। लेकिन हमें हमें जो दिखता है हम ले आते हैं, छोटे छोटे नाजुक नाजुक पौधे, और वो फिर हमारी यहाँ की इतनी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। नर्सरी में हर तरह का पौधा अवेलेबल होता है। और ये देखो ये जो मैं लाई थी ना गुलमोहर का पौधा, लगाने के लिए, पार्क में लगाने के लिए, ये मैंने लगाया नहीं गर्मी के डर से। मैं कहा बारिशों में लगाऊंगी। और मैंने इसको थैली से भी नहीं निकाला कि कहीं इसकी जड़ ना हिल जाए। मैंने इसको थैली समेत ही ना अब इस गमले में रख दिया है कि इसमें पानी देते रहेंगे, इसको 1-2 महीना चलाएंगे। अब मैं इसको जुलाई एंड में, अगस्त में ही लगाऊंगी, जब अच्छी खासी ना बारिश शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं कह रही थी कि हम है ना ले तो आते हैं पौधे, एक नर्सरी में जाते हैं, कुछ कुछ पौधे ले लेते हैं, और वो फिर अपना यहाँ की या तो सर्दी में मर जाते हैं या गर्मी में मर जाते हैं। ये देखो पत्ता बिल्कुल हाथ लगाते ही पाउडर बन गया है। मेरी एक फ्रेंड है, वो ना छत पर पौधे लगाती है, वो मिली, तो वो कहने लगी कि ना उसके सारे पौधे बिल्कुल जल के ना भस्म हो गए हैं। कह रही पुदीना जल गया, सारे पौधे खत्म हो गए हैं। इतनी उदास थी ना कि कह रही कि माली आया, बोला पौधे लगा लो, बोली अभी मुझे कुछ नहीं लगाना, मैं जो लगाऊंगी बारिशों के बाद लगाऊंगी। और ये देखो बिल्ली का कारनामा, ये होते हैं प्रॉब्लम्स। वो उछल उछल कूद कर रही होगी यहाँ से, और ये मैंने ना सकुलेंट्स यहाँ पे छुपाए थे कि यहाँ छाया है,
तो ये यहाँ थोड़ा सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये गिर गई ट्रे उससे और ये सारे के सारे ना बिखरे पड़े हैं। तो मैं यही तो कह रही थी ना, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है ये सकुलेंट्स लाने की, लेकिन हम देखते हैं और ले आते हैं, फिर इनको उठाए उठाए फिरते हैं, हाय ये बच जाए, हाय ये मर ना जाए, हाय इसको यहाँ रखूँ वहाँ रखूँ। लेकिन ये यहाँ के पौधे नहीं हैं भाई, ये ठंडी जगहों के पौधे हैं और हम इनको यहाँ पर रेगिस्तान में लेकर बैठ गए हैं 50 डिग्री टेम्परेचर में। और ये पौधे वो हैं जो 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर तक ही चलते हैं। कटहल वगैरह के पौधे भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। मैं इनको रख रही थी कि इनको मैं पार्क में लगाऊंगी, लेकिन इनके पत्ते भी जल रहे हैं, चंपा के पत्ते भी जल रहे हैं, एरिका ये यहाँ पे है, इस पर भी लीफ बर्न हो गया है। और बाकी तो मेरे बचे हुए हैं एरिका, लेकिन ये यहाँ पर जलने लग गए हैं बहुत बुरी तरीके से। तो फ्रेंड्स, कौन से पौधे लगाने चाहिए? अब ये देखो, स्नेक प्लांट का तो कुछ नहीं बिगड़ा, यही लगा लो भाई, और कुछ नहीं तो क्यों मेहनत करें हम, इतने तमाम पौधे इकट्ठे करते रहें और फिर उनकी ऐसी तैसी हो जाती है। और गुलाब भी बिल्कुल जल रहा है, गुलाब में भी अब वो बात नहीं है। और अब ये देखो, ये है, मैंने ना फिडल लीफ प्लांट की ना मार्च में फरवरी एंड में प्रूनिंग की थी, तो उसकी ना मैंने स्टेम्स को ना यहाँ पर लगा दिया था। 4 स्टेम्स मैंने लगाई थी, चारों बढ़िया चल रही थी। और अभी 3-4 दिन के अंदर अंदर ना रोज एक स्टेम मेरे को मरी हुई मिली है। ये देखो, इसके पत्ते मर गए, एक दिन पहले ये मिली थी मरी हुई, इसके सारे पत्ते गिर गए, बस एक ये चौथी ये बची है। अब ये भी पता नहीं कितने दिन की मेहमान है, मैं नहीं बता सकती। लेकिन जब ये स्टेम्स में जब फुटाव आया था ना, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि 4 पौधे बन गए। लेकिन अब ये चारों के चारों, बस 3 तो मर गए हैं, पर लगी रहेंगी डंडियां, देखते हैं सर्वाइव करे या ना करे, पर कोई होप नहीं है। और ये देखो, घिया की बेल लगाई थी, इसकी ये दूसरी ब्रांच बुरी तरह भस्म हो गई है जल के। अब बताओ क्या किया जा सकता है? अब इतनी इतनी मेहनत करो और वो मेहनत पे 1 सेकंड में पानी फिर जाए तो बहुत ही दुख होता है। मैं सदाबहार के 2 पौधे खरीद के लाई थी, 3 पौधे खरीद के लाई थी, मदर्स डे पर मैंने दिखाए भी थे आपको। 2 पौधे मर गए हैं, 1 ये बचा है, बल्कि उन पे ना धूप पड़ गई थी। वो गलती मेरी ही थी और मुझे क्या पता था ये 1 दिन की धूप भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और पौधा मरता चला गया। कुछ बीज बिखेरे हैं मैंने जो इनकी इनकी उसमें स्टेम्स में आए हुए थे, देखते हैं फुटाव आया तो। और ये फिडल लीफ की ब्रांच, ये देखो पत्तियां सब, और ये मनी प्लांट की पत्तियां सब बर्न हो चुकी हैं बुरी तरीके से। बहुत दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख। सुबह भी और एरोकेरिया के पे भी बर्निंग की शिकायत आ गई है। कहाँ रखूँ मैं इनको? इनको देखती हूँ तो ना जगह ढूंढने लग जाती हूँ, मैं इनको कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ? तो ये है पौधों का हाल। और इंसानों का हाल इससे भी ज़्यादा बुरा हो रखा है। सुबह जाना होता है काम धंधे पर, और है ना, दिन में इतनी गंदी गर्मी होती है। बाहर जो लोग काम कर रहे हैं हमारे मजदूर भाई, उनके लिए कितनी बुरी समस्या है, बहुत ही बुरी गर्मी है। इसके बारे में हमें ना सोचना चाहिए कि क्या कर सकते हैं हम, और सबको पता है हम क्या कर सकते हैं, पर कोई स्टेप नहीं उठाता। बस अब एक इस महीने पर हम हाय करेंगे और फिर हम सब कुछ भूल जाएंगे कि हमारे साथ क्या बीता था। और ये हर साल बीतता है और हम हर साल यही करते हैं, और फिर वही ढाक के 3 पात, और फिर उसी ढर्रे वाली ज़िंदगी पर आ जाते हैं। कोई सॉल्यूशन ना तो सोचते हैं, और अप्लाई करने की बात तो बहुत ही दूर है। तो ये है मेरी बगिया का हाल। बारिश आए और ये बगिया खिले तो हम भी खिलें और मैं लग जाऊं इसके काम पे। चलो, इतना वीडियो इसका था बगिया का। और अब आपको मैं एक जगह दिखाती हूँ, देखो दोस्तों, ये है म्यूजिकल हाईवे। ये किसी कार्टून शो का क्लिप नहीं है, ये इसी धरती पर किसी देश में है ऐसा हाईवे। तो चाहो तो क्या नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।